हेलो बच्चों, आज एक खास बात मैं बताने वाली हूँ। आज हमारी क्लास में शुरू कर रही हूँ जो कि बोर्ड से एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है, जो कि टारगेट बोर्ड एग्ज़ाम है। इसका नाम मैंने रखा है टारगेट बोर्ड एग्ज़ाम, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर ये सारी क्लासेस अब से मैं लूँगी। जो बोर्ड की क्लास यानी कि 10th और 12th की क्लासों को खास ध्यान में रख कर एग्ज़ाम की तैयारी करवा रही हूँ। और आज से ये एपिसोड शुरू हो रहा है और जितने भी बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं वो अपना नाम अब इसमें मैं डिस्प्ले बोर्ड में इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी। आप सब जुड़ें, आपको वहाँ पे नोट्स भी मिलेंगे, आपको ग्रुप में शामिल किया जाएगा। आप मेरे चैनल के को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे एक ज्वाइन का बटन है, आप उसको ज्वाइन करके मेंबरशिप ले सकते हैं। और मेंबरशिप की फ़ीस बहुत ही कम है। आप ज्वाइन बटन ऑन करके देखेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि मिनिमम फ़ीस बहुत ही कम है और इससे अधिक सस्ता और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आज से और अभी से आप मेरे चैनल के साथ जुड़ें और अधिक से अधिक इसका फ़ायदा उठाएं। आपको हर एक छोटी से छोटी बात जो कि एग्ज़ाम में आने वाली है उससे आपको परिचित कराएंगे। एक भी क्वेश्चन आपको छूटने नहीं पाएगा। आपका हर एक प्रश्न मार्क्स देने वाला होगा, जिसके कारण आपके फुल मार्क्स होंगे, यानी कि हिंदी व्याकरण में आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज मैंने टारगेट बनाया है टारगेट बोर्ड एग्जाम्स 12th क्लास के लिए। 12th एंड 10th है, क्लास 10th एंड 12th हिंदी व्याकरण। और ये 23 के अकॉर्डिंग और 24 के अकॉर्डिंग, यानी 23 में जो कुछ आ चुका है उसके अनुसार मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि 23 में क्या क्या आया था और कितने मार्क्स का आया था। आप इसे नोट करेंगे, आपका एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसकी कि आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखें, क्लास 10th एंड 12th हिंदी व्याकरण 2023-24 इसको ध्यान में रखकर हमने फुल सिलेबस की तैयारी करवानी है। फुल सिलेबस हमारा है, पहला है संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा है जिसके कि मार्क्स कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स का होगा ये आपको बता रहे हैं। संज्ञा 5 प्रश्न का होगा और 5 मार्क्स का होगा। इधर से मैं खड़े हूँ तो संज्ञा का प्रश्न जो है 5 प्रश्न का होगा और 5 मार्क्स का होगा। और इससे पहले कि मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं, आप लाइक एंड शेयर जरूर करें इस चैनल को, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े, अधिक से अधिक विद्यार्थी इस चैनल के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका फायदा हो। सर्वनाम दूसरे नंबर पर सर्वनाम आता है जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स का होगा। तीसरे नंबर पर आता है विशेषण, यानी विशेषण भी 4 मार्क्स का होगा और 4 मार्क्स का 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 4 मार्क्स का होगा। और एक चीज और बता दूं साथ के साथ, जो 10th के बच्चे 9th 10th और 11th 12th सभी बच्चे जो देख रहे हैं वो अपने आप को भी इसमें इन्वॉल्व समझें, क्योंकि ये सिलेबस 10th से अलग नहीं है। 10th का भी करीब करीब यही सिलेबस है, कुछ को छोड़कर। इसलिए ये सारा जो ग्रामर है पोर्शन है ये 10th का भी है। तो बल्कि मैं ये कहूँगी कि अधिकतर इसमें से 10th का ही सिलेबस है। इसलिए 10th के बच्चे इसे इग्नोर ना करें। 9th 10th 11th 12th सभी बच्चे इन सिलेबस को नोट करें। 4th नंबर पर आता है संधि विच्छेद, यानी कि शब्द दिए होंगे उनको आपने अलग करके बताना है, जो कि 3 नंबर का होगा और ये तीन प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 मार्क्स का होगा। इसमें 4 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। 3 तो आते ही हैं लेकिन कभी कभी 4 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अगला देखो लिंग निर्णय, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो कि 4 मार्क्स का होता है, जो कि 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें, और ये 4 अंक का होता है। इसमें भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 4 अंक का होता है, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको आप इग्नोर ना करें। ये जो 2 नंबर का है, 2 नंबर भी हमें पाने हैं, क्योंकि 2 नंबर भी हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन जो बड़े नंबर 5 क्वेश्चन है, 5 प्रश्न आएंगे और 5 मार्क्स का होगा, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि इस पर बहुत अधिक ध्यान देना है। 5 मार्क्स हमें मिलने चाहिए, कहीं पर भी खोने नहीं चाहिए। तो और इसके बाद देखो, लिंग निर्णय के बाद आता है समास। समास से रिलेटेड प्रश्न आएंगे 3, और ये 3 अंक का होगा। ये भी 4 का भी पूछा जा, इसमें भी 4 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, यानी 4 अंक का भी ये आ सकता है। उसके बाद देखो उपसर्ग। उपसर्ग से संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 3 अंक का ये प्रश्न होगा। ये भी 4 अंक का हो सकता है, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन पर भी ध्यान देना। जरूरी नहीं कि 3 ही प्रश्न पूछे जाएं, इस पर भी 4 प्रश्न भी आ सकते हैं। तो अगला देखो, 8वें नंबर पर है मुहावरा। मुहावरे भी पूछे जाते हैं, और मुहावरे भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। मुहावरे से संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 4 अंक का प्रश्न होगा, इसलिए इस पर भी खास ध्यान दें। अगला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द 2 अंक का होगा, जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 2 अंक का होगा, और इसलिए इसको भी इग्नोर ना करें, क्योंकि 2 अंक भी बहुत मायने रखते हैं, बहुत काम आ जाते हैं। तो 10th नंबर पर है विपरीतार्थक विलोम शब्द। विपरीतार्थक या इसे विलोम शब्द भी कहते हैं। तो विलोम शब्द जो है 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। विपरीतार्थक शब्दों में से, प्रश्न में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 4 अंक का होगा। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और अगला 11वां है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 5 अंक का होगा, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले प्रश्न 5 पूछे जाएंगे, और ये 5 अंक का होता है। और एक चीज और बता दूं, ये सारे प्रश्न ये व्याकरण से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, इसलिए इनका ध्यान रखना। अगर आपने एक सही कर दिया तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आपने एक भी गलत कर दिया तो मार्क्स कट भी जाएंगे, इसलिए फुल मार्क्स वाला ये प्रश्न होता है। आगे देखो, ये है 12वें नंबर पर है उच्चारण। ये है उच्चारण स्थान। इससे रिलेटेड 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 3 प्रश्न जो है 3 मार्क्स के होते हैं। प्रत्यय 13वें नंबर पर है प्रत्यय। प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 प्रश्न होंगे और 2 मार्क्स का होगा। क्लियर हो गया ना। ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि विकल्पीय प्रश्न होंगे, आपको ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से एक सही होगा। आगे देखो, जो कि लेखन कार्य होता है ना, लेखन कार्य, राइटिंग पोर्शन जो है वो, उसमें आएगा संक्षेपण। संक्षेपण में सारांश, एक तरह से एक पैराग्राफ दिया होगा, उसका सारांश आपको लिखना होगा, और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी होंगे। तो संक्षेपण जो है 7 या 8 मार्क्स का होता है, तो इसमें आप अच्छे से तैयारी करके इसमें मार्क्स ले सकते हैं। ये 7 या 8 मार्क्स का होगा क्या, संक्षेपण। आगे देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है पत्र लेखन। पत्र लेखन भी, जिसमें कि औपचारिक या अनौपचारिक पत्र कोई भी हो सकता है, और ये होता है 8 मार्क्स का, ये 8 अंक का प्रश्न होता है। अगला है निबंध। निबंध भी 8 से 10 मार्क्स का होता है, 8 नंबर का भी हो सकता है, या 8 से 10 नंबर का भी हो सकता है। तो इन सबका आप, ये तो हो गए राइटिंग वर्क हो गया, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, इन सब की आप तैयारी करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले आप तैयारी करवाऊंगी संज्ञा पर। इतनी डिटेल में संज्ञा पर होगी कि एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। कहीं से भी, किसी भी कोने से कैसा भी प्रश्न आ जाए, आप हल कर सकते हैं। इतनी बारीकी से मैं ये क्लास लेने वाली हूँ, इसलिए कोई भी इसे मिस ना करे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका के लिए क्या है, क्लास को अटेंड करना, क्योंकि इसमें मैं बहुत बारीकी से हर एक चीज़ बताने वाली। पूरे वीडियो में सिर्फ संज्ञा की ही बात करूंगी, ताकि संज्ञा का हर पॉइंट इसमें कवर हो जाए। इसलिए कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। संज्ञा
डिटेल में बताऊंगी, जो कि 5 मार्क्स का प्रश्न आएगा। 5 मार्क्स कम नहीं होते हैं। 5 मार्क्स वाले प्रश्नों को बहुत ही केयरफुली आपने करना है और इस पर हम अधिक से अधिक ध्यान देंगे। और ये तभी होगा जब आप क्लास बिना स्किप किए अटेंड करेंगे। साथ में आप लाइक एंड शेयर भी करें। शेयर जितना ज़्यादा करेंगे, जितना अधिक करेंगे, उतना ही सभी बच्चों को पूरे वर्ल्ड में जितने भी हिंदी वाले बच्चे हैं, हिंदी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, कहीं से भी किसी भी बोर्ड का दे रहे हैं, उनके लिए उपयोगी होगा ये, उनको शेयर करके, ताकि वो भी इसका लाभ उठाए। तो आज की क्लास में यही समाप्त करते हुए अगली क्लास की तैयारी में जुट जाते हैं। और आप भी, बेस्ट विशेस आपको भी। बाय बाय।